Good morning, everyone. This is Hemlata ma'am from Mother India Senior Secondary School. Students, yesterday we have started our new topic, note making. So, students, today I am also continued. I will also continue this topic with you. So, let us start. तो yesterday हमने जो इसके बारे में डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था कि जो नोट मेकिंग है उसको लिखने के मेन पॉइंट्स क्या होते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपके साथ एक बार फिर से इसको रिपीट करूँगी, दैन उसके बाद हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। तो इसके मैंने कुछ पॉइंट्स आपको बताए थे। मैंने कहा था कि एक तो ये ब्रीफ होना चाहिए, प्लस ये रेलिवेंट होना चाहिए, और जब भी आपने सब हेडिंग में यूज़ करने हैं पॉइंट्स, तो वो आपको कौन से करने हैं, फ्रेजेस करने हैं। जब वर्ड्स लिखोगे आप कंप्लीट सेंटेंसेस इसमें यूज़ नहीं करोगे। अगर कोई ग्रामेटिकली मिस्टेक होती है तो इतना इशू नहीं होगा। और दूसरा कि आपको जो नंबरिंग देनी है, आप स्टार्टिंग में हेडिंग के लिए जो नंबरिंग दे रहे हो, आप ABC लिख रहे हो, वहाँ पे आप 1-2 लिख रहे हो, वहाँ पे आप रोमन काउंटिंग का यूज़ कर रहे हो, तो आपको सेम ही देनी होगी, एक सीक्वेंस में उसको लिखना होगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसमें कुछ एब्रिविएशन जो है और सिंबल जो है वो आपको यूज़ करने होते हैं। एब्रिविएशन जब आपको यूज़ करनी है, वहाँ पे जैसे आप लिखोगे डू नॉट, तो डू नॉट के वहाँ पे आप डोंट लिख सकते हो, शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हो डोंट। जैसे मैंने आपको बताया था कि टेलीविज़न है तो टेलीविज़न की जगह आप TV लिख सकते हो। आपको एजुकेशन लिखना है, एजुकेशन की जगह आप शॉर्ट एजुकेशन जो है वो लिख सकते हो। तो आपको कुछ शॉर्ट फॉर्म्स जो हैं वो इसमें आपको ऐड करनी है। नोट मेकिंग में शॉर्ट फॉर्म्स जो हैं वो आपको लिखनी है, या 4 to 7 लिख सकते हो, 10 लिख सकते हो, आपने अपने अकॉर्डिंग इसको लिखना है, लेकिन 10 से ज़्यादा नहीं आप लिखोगे। दैन उसके बाद आपका आ गया कि इस जो आप एब्रिविएशन लिखोगे वो एक अलग बॉक्स में आपने लिख के उसको हाईलाइट करनी है। देन उसके बाद इसमें आपने जो मेन है वो टाइटल भी देना है। तो टाइटल आपको मैंने बताया था वो आपने किस तरह से देना है। पहले अपने पैराग्राफ को रीड करना है, रीड करने के बाद आपको देखना है कि टाइटल जो है किस चीज़ के ऊपर पैराग्राफ है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, टाइटल हो जाएगा। तो वो आपने टाइटल देना है। ये इसके कुछ मेन पॉइंट्स थे। तो कल बच्चे मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि जैसे हम इसका फॉर्मेट है, हम ऊपर क्या लिखते हैं, टाइटल लिखते हैं। देन उसके बाद हम लिखते हैं इसकी हेडिंग। हेडिंग के लिए देखिए नंबरिंग देखिए सेम लिखी हुई है, जहाँ पे हेडिंग है वहाँ पे 1 2, नीचे भी हेडिंग है 3, वहाँ पे भी हेडिंग दी हुई है। तो नंबरिंग जो है वो सेम दी है 1 2 3, और बिल्कुल सीक्वेंस में दी गई है। देन उसके बाद आपका आगे सब हेडिंग। तो सब हेडिंग देखिए इसके नीचे बिल्कुल सेम सीक्वेंस में दी गई है, 1 2 के नीचे नहीं दी गई, 1.1 वो हेडिंग के नीचे लिखी गई है। इस तरह से आपने इसका फॉर्मेट जो है वो रेडी करना है। तो एब्रिविएशन आपने इस तरह से यूज़ करनी है, एक बॉक्स बना लेना है साइड पे। तो जो एब्रिविएशन आप यूज़ कर रहे हो वो आपने लिखनी है। पहले आप शॉर्ट में लिखोगे, दैन उसके बाद जो कंप्लीट वर्ड है वो आप लिख सकते हो। इस तरह से भी लिख सकते हो कि पहले कंप्लीट लिखते हो, उसके बाद उसकी शॉर्ट फॉर्म आपने बता दी, तो वो आपकी चॉइस होगी। लास्ट में आपको इसकी समरी लिखनी है, बिकॉज आपको मैंने बताया था कि जो आपका नोट मेकिंग है 5 मार्क्स का आपका नोट मेकिंग होगा, और 5 मार्क्स की आपकी होगी समरी। तो समरी आपको मैंने बताया था सिंपल वे होता है समरी का, कि आपने जो हेडिंग्स में पॉइंट्स ऐड किए हैं वो आप उनको आपने ऐड करके कंप्लीट बना के सेंटेंसेस उसके लिख के, तो वो आपने लिख देने हैं। मेन पॉइंट्स उसमें से ले लें, क्योंकि आप लोग जो लिख रहे हो उसमें नोट मेकिंग में जो लिख रहे हो वो अपने पैराग्राफ से ही लिखना है, उसी में से आपने चूज़ करके लिखना है पॉइंट्स। तो वो लिख रहे हो, उन पॉइंट्स को ही आपने क्या कर देना है, आगे एक्सप्लेन कर देना है। अगर आप इस तरह से नहीं कर पाओगे तो वो जो लाइंस आपने यहाँ से लिए वही यहाँ पे लिखे हैं नोट मेकिंग में, वही लाइंस आप क्या करोगे, पैराग्राफ से उठा के तो समरी में ऐड कर दोगे, तो वो आपकी क्या बन जाएगी, समरी बन जाएगी। 5 मार्क्स की आपकी समरी होगी, 5 मार्क्स का आपका नोट मेकिंग होगा। आपको कल मैंने एक पैराग्राफ दिया था, तो मैंने कहा था ये टेलीविज़न के ऊपर पैराग्राफ है, हमने इसको आगे कंटिन्यू किया था। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हमने क्या करना है, पहले एक पैराग्राफ को रीड करना है। रीड करने के बाद हमने जो मेन पॉइंट्स होंगे उन्हें हमने क्या कर लेना है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगेंगे उन्हें आपने हाईलाइट कर लेना है, ताकि आपको बाद में किसी तरह की कोई डिफ़िकल्टी ना हो। जब आप उसको आपने हाईलाइट कर लिया रीड करने के बाद, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, नोट मेकिंग जो है वो रेडी कर सकते हो। ये भी उसी का पैराग्राफ का ही है, जैसे ये है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आप बच्चों ने क्या करना है, ऊपर लिखना है टाइटल। यहाँ पे टाइटल जो है वो नीचे लिखा गया है, बट आप क्या करोगे, टाइटल जो है वो मेन लिखोगे, ऊपर लिखोगे। यहाँ भी लिखा है तो नो इशू, कोई बात नहीं, लेकिन आप स्टार्टिंग में इसका टाइटल जो है वो दोगे। उसके बाद आपने उसमें से लेके टाइटल जिस चीज़ के ऊपर है वो आप लिखोगे। उसके बाद आपने जो पैराग्राफ में लाइन्स आपने हाईलाइट किया उनको देखना है, वो आपने हेडिंग में पहले लिखनी है कि हाउ TV अफेक्ट्स आवर लाइफ, ये लाइन बीच में दी हुई है।
तो वो अफेक्ट कैसे करता है, वो हमें पॉजिटिव वे से भी करता है, वो हमें नेगेटिव वे से भी करता है। तो ये देखिए पॉजिटिव को किस वे से लिखा गया है, शॉर्ट में लिखा गया है, और नेगेटिव को भी शॉर्ट में लिखा गया है। तो ये आपने शॉर्ट में लिखना है, बिकॉज आपको शॉर्ट फॉर्म जो है, एब्रीविएशन जो है वो आपको यूज़ करनी है। तो वो आप लिखोगे सब हेडिंग में, उसके आगे पॉइंट्स जो है वो लिखोगे। कंप्लीट सेंटेंसेस में कभी भी नहीं लिखोगे, जैसे लिखा ना पॉजिटिव इफेक्ट्स, नेगेटिव इफेक्ट्स, तो ये कंप्लीट सेंटेंसेस नहीं लिखे। इट हैज़ ए पॉजिटिव इम्पैक्ट या नेगेटिव इम्पैक्ट, तो ये कंप्लीट लाइन्स में नहीं लिखना है, कंप्लीट सेंटेंस नहीं लिखना, आपको इसको शॉर्ट में लिखना होता है। फ्रेजेस तो आपको यहाँ पे यूज़ करना होता है। दूसरी हेडिंग दे दी जैसे एडवांटेजेस ऑफ टीवी, तो दोनों की देखिए शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है, एडवांटेज ऑफ टीवी। तो दोनों का आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, फुल फॉर्म जो है वो लिखनी है बाद में आपने। उसके बाद इसके अंडर जो सब हेडिंग्स दी गई हैं, तो सब हेडिंग जो है ये भी उसी में से एडवांटेजेस में क्या दिया गया था हमें पैराग्राफ में, ये लिखा हुआ था कि इंक्रीज़ करती है नॉलेज ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड, हेल्प करती है स्टडी में, मेडिकल में, आर्ट्स में, उसमें करती है हेल्प फॉर द ओल्ड पीपल्स एंड पेशेंट्स इन हॉस्पिटल्स। तो देखिए ये शॉर्ट फॉर्म का भी यहाँ पे बेटा यूज़ किया गया है। आपने इस तरह से शॉर्ट फॉर्म का यूज़ करना है। कोशिश करेंगे मिनिमम आपकी शॉर्ट फॉर्म 4 हो, और मैक्सिमम आपकी मतलब 10 से ऊपर ना हो, 7-8 तक ही होनी चाहिए आपकी। देखिए आगे डिसएडवांटेजेस, ये भी इसमें है, ये पैराग्राफ में दिया है बेटा, सारे जितना आपने लिखा है ना इसमें वो सारा पैराग्राफ में दिया है। तो पैराग्राफ में से आपने इंपॉर्टेंट लाइंस, इसमें डिसएडवांटेजेस भी दिए गए हैं, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था। जैसे ये पैराग्राफ है, इसमें डिसएडवांटेजेस भी दी गई हैं कि इसकी डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं, ठीक है। तो वो भी आपने क्या करनी है, लिखनी है यहाँ पे। सॉरी ये बच्चे, ये दूसरा आ गया पैराग्राफ, हाँ इसमें। तो ये देखिए इसमें चिल्ड्रन जो है वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते अपनी स्टडी के ऊपर, ठीक है। उसके बाद जो पुअर कनेक्शन वो हो जाती है, कंसंट्रेशन हो जाती है काफ़ी लोगों की जो ज़्यादा टेलीविज़न देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए डिसएडवांटेजेस भी दिए गए हैं, इसमें बहुत सारे डिसएडवांटेज दिए गए हैं, तो आपने डिसएडवांटेजेस जो है वो बीच में लिख देने हैं, इसमें बताया गया ना। तो इसी तरह से आपने उसको क्या करना है, कंप्लीट करना है। आपने जो आपका नोट मेकिंग है आपने कंप्लीट करना है। जितने भी आप हेडिंग दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग, यहाँ पे आपको हेडिंग्स कितनी दी गई है, यहाँ पे हेडिंग्स 1 2 3 दी गई है। अगर आप इससे कुछ और भी ऐड करना चाहते थे तो आप एक और हेडिंग देके उसके आगे आपने सब हेडिंग्स लिख देनी थी, ठीक है। यहाँ पे लिखा ना ABC, आप D लिख के D की हेडिंग देके उसके बाद आप इसमें जो है इसके पॉइंट्स दे सकते थे, सब हेडिंग जो है वो आप दे सकते थे। उसके बाद आपका आ गया समरी, तो लास्ट में आपने क्या करना है, समरी इसकी लिखनी है। तो समरी देखिए, टेलीविजन डीपली अफेक्ट अवर लाइफ, इट हैज़ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स। जो जो आपने इसमें लिखा होगा, जो जो आपने इसमें लिखा है, नोट मेकिंग में लिखा है, वही चीज़ें आपने क्या कर देनी है, आगे इसको एक्सप्लेन कर देनी है आपने। तो ये जो चीज़ें लिखी हैं आपने इसमें नोट मेकिंग में जो लिखी हैं वो कहाँ से लिखी हैं, वो अपने पैराग्राफ से ही लिखी हैं। तो आपने क्या करना है, वही लाइन्स जो है यहाँ पे ऐड कर देनी है, तो आपकी क्या बन जाएगी, समरी बन जाएगी। ये कल हमने किया था, आज एक न्यू है। तो न्यू पैराग्राफ देखिए बेटा आपका, जैसे आपको पैराग्राफ दिया गया है कि एजुकेशन इज़ नॉट एन एंड बट अ मीन्स टू एन एंड। एजुकेशन एंड नहीं होती, लेकिन ये क्या है, मीन्स है। इन अदर वर्ड्स वी डू नॉट एजुकेट चिल्ड्रन फॉर द पर्पज़ ऑफ एजुकेटिंग दैम, कि हम बच्चों को जो है एजुकेशन देने के लिए बच्चों को हम नहीं पढ़ाते, हमारा पर्पज़ ये नहीं हो रहा, जो मेन पर्पज़ होना चाहिए वो हमारा नहीं हो रहा। कहते हैं अवर पर्पज़ इज़ टू मेक दैम फिट फॉर लाइफ, हमारा पर्पज़ क्या है कि उनको लाइफ में फिट बनाना। कहते हैं एज वी रियलाइज दिस फैक्ट we will understand that it is very important to choose a systems of education which will really prepare children for life. It is not enough just to choose these systems of education and one point, or to continue with one's old systems of the education without examining it to see whether it is in fact suitable or not suitable. तो कहते हैं कि हम क्या करें, एजुकेशन का किस तरह से हम इसको यूज़ कर रहे हैं, जिस तरह से हमें करना चाहिए वैसा हम नहीं कर रहे। हम सिर्फ ये देखते हैं हमारे लिए सूटेबल है कि नहीं है, एक रियल पर्पज़ जो होता है एजुकेशन का वो हम लोग नहीं कर रहे। इस तरह से बेटा आपने एक पैराग्राफ जो है उसको आपने रीड करना है, पूरे पैराग्राफ को। जब आप पूरा पैराग्राफ रीड कर लोगे देन उसके बाद आपने इसे क्या बना देनी है, नोट मेकिंग। तो आपको इतना तो इसमें पता चल गया होगा कि ये जो पैराग्राफ है ये किस चीज़ के ऊपर था, आपका एजुकेशन के ऊपर। जैसे मेन क्या दिया गया है आपको कि एजुकेशन से रिलेटेड, मेन आपकी एजुकेशन ही है ना, कि एजुकेशन जो है वो एंड इज़ नॉट एन एंड नहीं है, लेकिन ये मीन्स है किसी चीज़ के एंड होने का।
ये जो आपका पूरा का पूरा जो है ये किसके ऊपर है, एजुकेशन के ऊपर। आपको इतना पता चल गया है कि आपका जो ये जो अब नोट मेकिंग बनानी है, पैराग्राफ जो है ये किसके ऊपर है, आपका एजुकेशन का। तो टाइटल आप इसका क्या दोगे, तो टाइटल आप लोगों ने इसका क्या देना है, एजुकेशन। ठीक है, जहाँ आप इसमें दे सकते हो मीन्स ऑफ एजुकेशन, पर्पज़ ऑफ एजुकेशन। टाइटल आप कुछ भी इसके अकॉर्डिंग दे सकते हो जो भी आपको सूटेबल लगे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टाइटल दिया हुआ द रियल पर्पज़ ऑफ एजुकेशन। ठीक है, आप पर्पज़ ऑफ एजुकेशन भी दे सकते हो, वो आपकी चॉइस है, जैसा आपको सूटेबल लगे, जिस तरह से भी आपको सूटेबल लगे आप वैसा इसको टाइटल दे सकते हैं। जब आपने स्टार्टिंग में इसका टाइटल दे दिया, आपने टाइटल स्टार्टिंग में देना बेटा, जब स्टार्टिंग में टाइटल दे दिया उसके बाद आपने इसके हेडिंग्स और सब हेडिंग्स जो है वो आपने देनी है। जैसे फर्स्ट यहाँ पे दिया गया है एजुकेशन। एजुकेशन में स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा है, फर्स्ट हेडिंग क्या दी गई है, एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड है। तो उसमें क्या है, नॉट एन एंड बट अ मीन्स। तो उसमें हमने पढ़ा था ना, ये एंड नहीं है लेकिन ये क्या है, एक मीन्स है। तो वो उसके अंदर हमने क्या लिख दी, सब हेडिंग। और लिखी हमने किसमें, फ्रेज में, मतलब वर्ड्स हमने लिखे। हमने इसको कंप्लीट सेंटेंसेस में नहीं लिखना। जब भी आपने ये लिखनी है, सब हेडिंग्स लिखनी है, इसको कंप्लीट सेंटेंसेस में नहीं लिखना। जब फ्रेज में लिखो, जब इनको वर्ड्स यहाँ पे यूज़ कर दो। दूसरा देखिए यहाँ पे पॉइंट जो है वो दिया गया है आपको द पर्पज़ ऑफ एजुकेशन। उसमें पर्पज़ ऑफ एजुकेशन क्या दिया था, सिर्फ बच्चों को एजुकेट ही नहीं करना, इवन कि उनको क्या करना है, फिट भी बनाना है लाइफ के लिए। जैसे हमने इसमें लास्ट में ये देखिए इसमें बताया गया है आपको कि बच्चों को जो है वो एजुकेशन के लिए आपने क्या करना है, खाली उनको मतलब उसको पर्पज़ क्या है कि बच्चों को सिर्फ एजुकेट ही नहीं करना, उनको जैसे पर्पज़ क्या है, सिर्फ उनको एजुकेट ही नहीं करना, बस उनको क्या करना है, उनको लाइफ के लिए फिट भी बनाना है। ठीक है, मेक देम फिट फॉर द लाइफ। तो ये चीज़ें जो हैं ये देखिए अब नेक्स्ट उसमें हमने पढ़ा है। इस तरह से आपने बीच में से पॉइंट जो है वो लेने हैं, तो फिर आप क्या करोगे, लिखोगे आगे। पर्पज़ ऑफ एजुकेशन हो गया। वन मस्ट चूज़, एक जो है वन मस्ट चूज़ को क्या चूज़ करना चाहिए, राइट सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो है चूज़ करना चाहिए। बेटा यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म का यूज़ नहीं किया गया, तो मैंने यहाँ पे इसलिए शॉर्ट फॉर्म जो है वो लिखी है। क्यों, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म के भी अलग से मार्क्स होते हैं। एजुकेशन आप कंप्लीट नहीं लिखोगे, आप जो है वो शॉर्ट में लिखोगे। क्यों, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म जो है वो कंपलसरी है। इस तरह से मैंने ग्रेजुएट को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, मैंने प्रिपेयर्स को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, डोंट ऑलरेडी शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। तो ये शॉर्ट फॉर्म जो है वो मैंने यहाँ पे दी है। आप ये देखिए इसके अंडर भी आपके पॉइंट्स लिख देने हैं। वन मस्ट चूज़, ये आपकी हेडिंग है, तो सब हेडिंग आपकी आगे द राइट सिस्टम ऑफ एजुकेशन, द सिस्टम्स ऑफ एजुकेशन प्रिपेयर फॉर द चिल्ड्रन फॉर लाइफ। उसके बाद आ गया मेयर एजुकेशन प्रोड्यूस। तो मेयर एजुकेशन प्रोड्यूस क्या कहते हैं, मोर ग्रेजुएट देन देयर आर जॉब्स फॉर दैम। तो इसके अंदर एक हेडिंग लिखी हुई है, तो आप इसके अंदर कुछ और भी हेडिंग जो आपको सूटेबल लगे इससे वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपका सब हेडिंग्स जो हैं, उसके बाद आपका आगे ई पार्ट दिया है इसका, एजुकेटेड पीपल। एजुकेटेड पीपल क्या करते हैं, डोंट रियलाइज द डिग्निटी ऑफ द लेबर। डिग्निटी ऑफ लेबर को रियलाइज़ नहीं करते, लुक डाउन अपॉन फिजिकल लेबर, तो वो फिजिकल लेबर की तरफ देखते हैं। तो ये हमने इसमें पढ़ा था बेटा, इसमें ये पॉइंट्स हैं। तो उसी में से लेके तो आप लोगों ने इसका क्या बनाना है, नोट मेकिंग बनानी। तो रियल एजुकेशन क्या होती है, रियल पर्पज़ क्या होती है कि प्रिपेयर पर्सनस फॉर द जॉब्स ही इज़ सूटेबल्स फॉर, और इनकलकेट्स इन हिम ए बिलीव इन द डिग्निटी ऑफ द लेबर्स। तो जो रियल एजुकेशन का पर्पज़ है वो हमने इसमें बताना है, मतलब वो ऑलरेडी इसमें बताया हुआ है, वो पॉइंट्स आपने इसमें ऐड कर देंगे। अपने अकॉर्डिंग ज़रूरी नहीं कि आपने यही सब हेडिंग्स देनी है, जो हेडिंग्स देनी है आपको जो उसमें से सूटेबल हेडिंग्स लगेंगी वो आपने देनी है। और साथ में जो सब हेडिंग्स है, सब हेडिंग भी आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो, पैराग्राफ में से जो आपको अच्छी लगे वो आपने देनी है। और हमेशा सब हेडिंग जो है वो आपने वर्ड्स में लिखनी है, जहाँ आपने क्या करना है, फ्रेज में लिखनी है। कंप्लीट सेंटेंसेस में कभी नहीं लिखोगे सब हेडिंग्स। उसके बाद आपका यहाँ पे एब्रीविएशन यूज्ड, इसमें एब्रीविएशन यूज़ नहीं लिखा गया, तो एब्रीविएशन यूज़ जो मैंने खुद इसमें की है कुछ, तो वो इधर मैंने बॉक्स जो है, बॉक्स को बना के यहाँ पे तो मैंने बता दी कि किस तरह से हमने क्या करना है। आप लिखोगे ऊपर एब्रीविएशन यूज़, उसके बाद जो आपने एब्रीविएशन इसमें यूज़ हुई है वो पहले लिखनी है, और आगे उसके बाद फुल फॉर्म लिखनी है। एजुकेशन हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, प्रिपेयर हो गया, तो ये यहाँ पे आप आगे कम्प्लीटली लिखोगे। तो ये आपके क्या हो गया, एब्रीविएशन यूज़। ये होने लिखने के बाद, कंप्लीट करने के बाद आप बच्चों ने क्या करना है, इसकी समरी लिखनी है। तो समरी में वही चीज़ें लिखोगे जो आपने नोट मेकिंग में दी है। तो नोट मेकिंग में क्या लिखा हुआ है, नोट मेकिंग में नॉट एंड व्हाट अ मीन्स ऑफ। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो लाइंस हैं, आपने क्या करनी है, इसी में से लेके तो आपने इसको लिख देना है।
और जो भी आपको वहाँ से भी इंपॉर्टेंट लगेगी, पैराग्राफ से जो इंपॉर्टेंट लगेंगी लाइन्स, आपने उसको लिख देना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द ट्रू एंड ऑफ एजुकेशन इज़ टू प्रिपेयर द चाइल्ड फॉर लाइफ, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज़ द राइट सिस्टम ऑफ एजुकेशन, क्योंकि लिए राइट सिस्टम ऑफ एजुकेशन चूज़ करना जरूरी है। नेवर पे टू कंटिन्यू विद द ओल्ड सिस्टम्स ऑफ एजुकेशन टेक अप द वट एवर सिस्टम्स कम्स ऑन वे। तो जो पुराना सिस्टम है उसको कभी भी नहीं मानना चाहिए, मतलब उस चीज़ को नहीं देखना चाहिए। वेयर एजुकेशन प्रोड्यूस मोर ग्रेजुएट्स दैन देयर आर जॉब्स फॉर दैम। तो कहते हैं कि जो एजुकेशन होती है वो क्या कहते हैं, उनको ग्रेजुएट तो बना देती है लेकिन उनको एक सूटेबल जॉब होती है वो उनको नहीं मिल पाती। कहते हैं मोस्टली एजुकेटेड पीपल थिंक डाउन अपॉन फिजिकल लेबर, वो फिजिकल लेबर के बारे में सोचते हैं। एंड दस इफ everyone gets education in the traditional sense of the word, there would be no one left to do physical labor for us। कहते हैं अगर हम अच्छे तरीके से इसको सोचें, हम जॉब करते हैं, हमारे लिए फिजिकल लेबर किसी के लिए भी नहीं बचेगी। और प्रोफेशंस विल then have to do his own works। The education must prepare a person for the job he is suitable for and also inculcate him belief in the dignity of the labor। तो कहते हैं उनको एक सूटेबल जॉब के लिए उनको प्रिपेयर करना चाहिए एक पर्सन को, और डिग्निटी ऑफ लेबर जो होती है उसके बारे में उसको सिखाना चाहिए कि वो क्या होती है। तो रियल एजुकेशन का जो पर्पज़ है वो यहाँ पे बताया गया। इस तरह से आपने इसकी समरी लिखनी है। समरी आप 50 वर्ड्स में लिखोगे तो इनफ होगी। तो 5 मार्क्स आपको समरी के मिल जाएंगे। तो ये है बच्चे आपके जो नोट मेकिंग। अब मैं आपको 2 यहाँ पे पैराग्राफ्स दूँगी, आपने इसकी नोट मेकिंग बनानी है। एक आपको ये पैराग्राफ दिया गया है, आपने देखना है ये पैराग्राफ किस चीज़ के ऊपर है, फिर आपने इसका नोट मेकिंग बनाना है। एक आपको ये करना है बेटा, देन उसके बाद आपको ये जो पैराग्राफ है ये भी आपको जो है इसका भी नोट मेकिंग बनाना है। 2 पैराग्राफ मैंने आपको दिए हैं, तो दोनों पैराग्राफ की आपको क्या बनानी है, नोट मेकिंग। तो आई थिंक बच्चे आपको ये क्लियर हो गया होगा कि नोट मेकिंग जो है वो किस तरह से लिखी जाती है, किस तरह से बनाई जाती है। तो आपको मैंने पहले भी बताया है नोट मेकिंग आपकी 10 मार्क्स की है, 5 मार्क्स की नोट मेकिंग और 5 मार्क्स की आपकी आएगी समरी। तो बिल्कुल ईजी है, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप इसको कर पाओगे। सो थैंक यू बच्चे, आज का लेक्चर इतना ही होगा। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।